अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से इनॉग्रल मुकाबला लेकर वन विलेज T20 कप रतनीपुरा चौथे एडिशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, इनान मीर और उनके साथी मिस्टर शफकत भट्ट का, जिन्होंने आज मुझे दावत दी है इस इफ्तिताई मैच को कवर करने के लिए। दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर और ये पहला चौका शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर उछाल और विरुद्ध गेंद में और इसे गाइड कर दिया सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो शुरुआत हो चली है रनों के लिए। ब्लड लाइन तेलंगाना टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। सितार क्रिकेट क्लब गलबुग के खिलाफ मुदस्सिर और फैसल डार आए हैं शुरुआत करने के लिए। ब्लड लाइन की जानिब से खाता खुल चुका है यहाँ टीम का, और खाता वहाँ मुदस्सिर गिल ने भी अपने बल्ले से खोला ये चौका लगाकर। और गेंदबाजी में आदिल हुर्रा शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं फार एंड से, लंबे रनअप के साथ लंबे कद के गेंदबाज, और पिंक बॉल का इस्तेमाल हो रहा है इस शानदार मैच में। अबू पहले व्यूअर जिन्होंने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताहिर स्पोर्ट्स का कपूर से हमें देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। डियर ब्रदर वानी शाहिद दूसरे व्यूअर, और उसके अलावा आबिद आकिब मुश्ताक, ये शाहीन 11 तेलंगाना की कैप्टन है। लेकिन ये जो टीम है ये ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना है, इसके कैप्टन आदिल बशीर ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। मुजीब महबूब ने ज्वाइन किया है। मुजीब हमें काकापुरा से देख रहे हैं। मुजीब आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। स्टे सेफ हमारे रेगुलर व्यूअर। और मुनीर मंजूर इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, BCC फाल्कन्स के कैप्टन। सर आपका भी वेलकम हम करते हैं। तो 18 ओवर्स का ये पहला मैच, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। पहले ओवर के इख्तिताम पर 5 रन है स्कोर बिना किसी नुकसान के। फरदीन कादर ने ज्वाइन किया है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम तेलंगाना। गुल जावेद तेलंगाना से देख रहे हैं, और शायद गुल जावेद आज नहीं खेल रहे इस टीम में, जिन्होंने FCC यंग्स के साथ एक मैच खेला था। लेकिन नई टीम रेड लाइन क्रिकेट क्लब के नाम से मुदस्सिर और फैसल डार शुरुआत कर रहे हैं। फैसल ने अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया है, और मुदस्सिर ही दूसरे ओवर में सामना करेंगे अफगान की अगली गेंद का। इस बार स्टेयर कर दिया गेंद को थर्ड मैन पर, और वहां गेंद को फील किया गया आसानी के साथ। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। 6 रन है स्कोर इस वक्त टोटल। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। अफगान दूसरा ओवर कर रहे हैं, अपने कोटे का पहला उनसे करवाया जा रहा है, और सिंगल लेकर के अब जाकर पहली बार स्ट्राइक डार फैसल को मिली है इस फाइनल मैच में, इस इनॉग्रल मैच में। आप शुरुआत से ही इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। तेलंगाना वर्सेस सितार क्रिकेट क्लब गलबुग के कैप्टन ने टॉस हारा, और ये टीम पहले अब जाकर बॉलिंग कर रही है। अफगान फार एंड से ओवर द विकेट। मुदस्सिर खेले पहली गेंद, उछाला गेंद को मुदस्सिर ने मिड विकेट डीप में, लेकिन वहां गेंद को फील किया गया कपल ऑफ बाउंसेस के बाद। मुजीब अब मोरिफत ने ज्वाइन किया। मोरिफत वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। कावडारा श्रीनगर से हमें देख रहे हैं। मुजीब महबूब और तौसीक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू तौसीक। तो तौसीक लगभग पहुंच गए हैं रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। एक और कमाल के बड़िंग क्रिकेटर तेलंगाना से इनका ताल्लुक है।
चौथा एडिशन चल रहा है वन विलेज T20 कप का। अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट, आइनान मीर और उनके साथी शफकत भट्ट, जो कि इस वक्त फ्रंट अंपायर है। इस बार इनर एज लगा, किस्मत ने साथ मुदस्सिर को, चेज है मुजम्मिल के लिए नहीं पहुंचेंगे और फाइन लेग डीप पे गेंद को डाइव लगाते हुए मुजम्मिल ने फील्ड करने की कोशिश की, वो नाकाम रहा और गेंद भी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये अननेसेसरी डाइव थी मेरे ख्याल से, क्योंकि बाउंड्री लाइन के बाहर तो गेंद गई थी, उसके बाद डाइव लगाई और खतरा भी था क्योंकि प्रोटेक्शन बंद पीछे कंक्रीट का, अगर उनका हेड अल्लाह ना करे उस पर लग जाता तो ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं थी। अगली गेंद को मुदस्सिर ने ओवर खबर उठाकर मारा है, मिस टाइम शॉट गया मुदस्सिर अहमद का। हुर्रा आबिद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आबिद साहब। जी फयाज जी भी बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। खान जहूर मोहम्मद जॉन मौरिफत लिख रहे कि खाना खाया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, घर से ही आज हम खाना खा के आए। फ्राइडे का यह मुबारक दिन, फ्राइडे प्रेयर्स आज हमने अदा की है, जुम्मा की नमाज मोहनवी जी मरकज़ी जामिया के अंदर जब मैं आ रहा था ललहरा से तो अच्छा लगा मुझे। रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये, जहाँ पे अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। अब तीसरे ओवर में आदिल हुर्रा है बॉलिंग करने के लिए। आदिल हुर्रा जो है वो लंबे कद के गेंदबाज है, अभी तक इन्होंने 5 रन दिए हैं एक ओवर में, जो इन्होंने पहला ओवर डाला था और वो स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। फारन से ओवर द विकेट। अगली गेंद मुदस्सिर के लिए, इस बार उठा कर मारने की कोशिश मुदस्सिर ने की, ये हवाई हल्ला बोलना चाह रहे थे लेकिन बीट हो गए। आजिम मंटू सर 11 की श्रीगाम एंड टू फाइनलाइट 2 गाम, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुदस्सिर डार को कॉन्ग्रेचुलेशंस। शकील बिसाती ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे बड़े भाई जैसे GH बिसाती के ओनर फ्रॉम नवशहरा श्रीनगर, जो कि डील करते गिलास के साथ, सेंट कोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसी का ये गिलास जो है वो बेचते हैं वादी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर है। मास ओपन हमें देख रहे कोयल पुलवामा से। तो 13 है स्कोर अब ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तलनगाम का। तीसरे ओवर में मुदस्सिर ने बनाए 11, फैसल डार 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आदिल हुर्रा अब अगली गेंद लेकर के तैयार है इस ओवर में। आदिल हुर्रा ने अभी तक 5 रन कंसीड किए हैं और ये 5वीं गेंद इस ओवर की, और ये भी डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। तो मुदस्सिर को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे, यहाँ से डॉट से ज़्यादा ना खेले, क्योंकि उससे एक तो उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा और साथ साथ उनके जो साथी बल्लेबाज है उस पर भी उसका दबाव आएगा अगर मुदस्सिर डॉट्स ज़्यादा खेलेंगे। 16 गेंदें खेलकर 11 रन बनाकर मुदस्सिर बैटिंग कर रहे हैं और अब जाकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश आखिरी गेंद पर, लेकिन आकिब की बढ़िया फील्डिंग गली पर उन्होंने इनको फील्ड करके वापस विकेट कीपर के पास भेजा और रन बनाने का जो मौका था उसको कर दिया खारिज। पुलवामिक प्रिंकबाज ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम डियर, आई लाइक यू एज वेल, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है, आपने अच्छा कमेंट लिखा है, इससे मैं बूस्ट हो जाऊंगा। अफन क्वालिटी गेंदबाज चौथे ओवर में पहली गेंद पर बीट हुए, और जब फाइनल खेला था एडिशन 2 का इन्होंने ऑलराउंडर्स के साथ, तो बड़ा टफ कंपटीशन रहा वो। लगभग स्टार क्रिकेट क्लब गलबुग ने ना ऑलराउंडर्स को हराई दिया था, लेकिन मुर्तज़ा डार की ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने उस आखिरी ओवर में जो 4 रन चाहिए थे, चौथी गेंद पर चौका लगाया था अफान के खिलाफ, शायद इनाम के खिलाफ मिड विकेट की तरफ, और वहाँ बड़ी अच्छी कोशिश की थी उस गेंद को फील्ड करने की मिड विकेट डीप में अफान की। अफान का उस दिन परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था, एक होनहार ऑलराउंडर है इस टीम के, फिट क्रिकेटर है, यंग है, नौजवान है, गर्म खून आप इसे कह सकते हैं। 14 है स्कोर बिना किसी नुकसान के, ये इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है। फैजान मजीद वालेकुम सलाम फैजान। इस बार बड़ी जबरदस्त गेंद, उछाल ज्यादा देखने को मिला इस गेंद में, एक बाउंस हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद और बल्लेबाज को बीट करके सीधे की विकेट कीपर के पास।
डार समीर साहब वेलकम है आपका। फैजान मजीद क्रूज से हमें देख रहे हैं। 14 है स्कोर बिना किसी नुकसान के। अफान बॉलिंग कर रहे हैं। अफान की एक और शॉर्ट पे डिलीवरी, लेकिन इस बार शरीर पर ये इन्होंने रखी है बल्लेबाज के, और 4 खाने चित कर दिए मुदस्सिर डार के लिए। सितार क्रिकेट क्लब गलबुग की टीम सेकंड एडिशन में रनर्स रही। इन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी उस टूर्नामेंट के अंदर। ये टॉप पेज लगा, एक बार फिर चेस है मुजम्मिल के लिए, नहीं पहुंचेंगे मुजम्मिल। इस बार अच्छा किया मुजम्मिल ने, गेंद को जाने भर दिया फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद एक बार फिर गई है बाउंड्री के बाहर और दूसरी बार बीट करके गई मुजम्मिल डार को, और इस बार ये गेंद ना फाइन गया ज्यादा। चौका पहला आता हुआ फैसल डार के बैट से, वो 5 पर पहुंचे हैं, 5 गेंदें खेल कर, लेकिन इसमें किस्मत ने साथ दिया। खतरा भी हो सकता था, स्लिप फील्डर के सर के ऊपर ये गेंद गई जो कि मुजम्मिल खड़े थे वहां पे, और अब जाकर ओवर थ्रू के चलते सिंगल मिल जाएगा। अब 18 से बढ़ता हुआ 19 पहुंचा है स्कोर बगैर किसी नुकसान के। 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुदस्सिर गेल 11 और फैसल डार है बॉल खेल रहे हैं। अभी तक फैसल ने 6 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर, और मुदस्सिर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर सामना करेंगे अब अगली गेंद का। इस मर्तबा हाथों में सीधे खेल बैठे इरफान ने, लगभग इरफान मुश्ताक होने चाहिए, उन्होंने कैच लिया गली पोजीशन पर। पिंक बॉल सीधे उनके हाथ में गई, बड़ा जबरदस्त कैच। सितार क्रिकेट क्लब गलबुग को मिल गया पहला विकेट, और ये तो मिलना ही था जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही थी। अफान और आदिल हुर्रा 2 जेन्युइन पेसर्स इस टीम के। आदिल लंबे कद के गेंदबाज है, टॉल लेंथ की गए, और उसके अलावा अगर मैं अफान की बात करूं छोटे कद के है जरूर, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है इसका इस टीम के अंदर। मुदस्सिर गेल आउट हो गए 11 रन बनाकर 18 गेंदों से, और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर यह पहला झटका लगा है इस 18 ओवर्स के मैच में ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम को। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। फोरगॉन ब्लड लाइन का स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पर मुदस्सिर 11, और अब क्रीज पर मुदस्सिर के बाद बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर लग रहा है कि इम्तियाज अली आए। जी इम्तियाज अली 1 डाउन की पोजीशन पर आया है बैटिंग करने के लिए। महबूब मुजीब हकीम साहब काकापुरा से लिख रहे कि आजम खान आउट हो गया है। जी हाँ, आजम खान की तरह उनका शरीर मुझे दिखा, कद काठी भी लगभग उसी तरह की। और अब इश्तियाक रसूल पहली तब्दीली बॉलिंग में हमें देखने को मिली है यहाँ स्टार क्रिकेट क्लब गलबुग की तरफ से। इश्तियाक रसूल तीसरे बॉलर को अब इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ कैप्टन ने। बिलाल फायर लॉन्ग ऑन डीप में ये नाम ही काफ़ी है इस टीम के अंदर। स्टार क्रिकेट क्लब गलबुग ने जो फाइनल खेला एडिशन सेकंड का, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी बिलाल हुर्रा ने। बिलाल फायर के नाम से काफ़ी मशहूर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि फायर ही है ये खिलाड़ी, इसके सामने बड़ा मुश्किल होता है अगर आप बैटिंग करते हो इनके सामने। अगर वो एज ए बॉलर आते हैं और बैटिंग करते हैं तो बड़ा कातलाना मूड होता है उनका। इसकी बैटिंग काफ़ी खतरनाक होती है, दिमाग से बॉलिंग करते हैं। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन डीप में है बिलाल फायर। सुकेर लेग भी फील्डर थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ है, बाउंड्री लाइन पर फाइन लेग का फील्डर रिंग में नजर आ रहा है। 2 स्लिप के साथ एक थर्ड मैन, विकेट कीपर, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट है, और उसके अलावा मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में दिख रहा है, यानी कि मिड ऑफ और कवर पॉइंट के बीच में एक बड़ा गैप है। अगर फैसल को वो दिखेगा तो वहाँ से गेंद को निकालने की कोशिश करेंगे अगर वो गेंद पाले में मिलेगी। और उसके अलावा 2 फील्डर लेग साइड में है, एक सर्कल में दिख रहा है, 2 बाहर है बाउंड्री लाइन पर। इश्तियाक अगली गेंद करने के लिए इस मर्तबा डाउन द पिच आकर गेंद को तिरछे बैट के साथ गाइड कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग इरफान की।
इरफान ने धूड़ लगाकर इस गेंद को ना एक बाउंस के साथ फील्ड किया, सर्कल से बाहर, थर्ड मैन पर वो थे, तो सिंगल मिल गया। डारोमी लिख रही कि इम्तियाज अली का निकनेम जो है ना वो कुछ उन्होंने लिखा कि अभिषेक शर्मा है। तो सर आपकी अपनी सोच है, आप कुछ भी कहो इनको, लेकिन हम इम्तियाज अली ही पसंद करेंगे इनको बोलना। एक अच्छा नाम है इम्तियाज अली का। पहला रन और मिल गया पहला रन, इनको खाता खुल चुका है इस इनॉग्रल मैच में। आकिब मुश्ताक द कैप्टन ऑफ शाहीन 11 तेलंगाना, एक स्ट्रॉन्ग ए टीम आप इसे कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम है वहाँ तेलंगाना के अंदर, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और जिसमें हमारे दोस्त भी खेलते हैं। यूनिस बशीर ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, डाउन द पिच जब आते हैं पहली बॉल पर, यानी कि उनका इंटेंट पॉजिटिव इंटेंट के साथ आते हैं तो हिट करने की कोशिश पहली बॉल पर करते हैं। 5 ओवर के बाद 21 ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना का स्कोर 21 रन, बड़ी धीमी शुरुआत, 4.20 रन बनाने की औसत है। और ऐसे में हम वेलकम भी करेंगे शाहनवाज तेलंगामी साहब का। आमिर शकील, वालेकुम सलाम। आमिर साहब जम्मू से देख रहे हैं, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पामपुर। अब जम्मू में इस वक्त लोहा बनवा रहे हैं, कमाल के तगड़े क्रिकेटर है। और बताइएगा जम्मू में आपकी टीम कहाँ पहुंची है और किस टीम के साथ आप खेल रहे हो, क्योंकि विंटर्स में ना ये ट्रेंड बन गई है। अब कश्मीर को छोड़कर ये जब बर्फबारी होती है या फिर बारिश होती है, ठंड बढ़ती है, तो फिर क्रिकेटर्स जम्मू जाते हैं खेलने के लिए। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, लेकिन ये ओहो हो बल्ले के बीचों बीच लिया गया शॉट, ये दन दना कर गई है क्या बाउंड्री के बाहर, और खुद ब खुद रुकी गेंद, रुकी बाउंड्री लाइन के नजदीक, क्योंकि इस इलाके में आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है, उसका फायदा मिल गया यहाँ पे बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम को। सैम वालेकुम सलाम सैम। और अब मुर्तजा से ये पावर प्ले का आखिरी ओवर करवाया जा रहा है, यानी कि यहां से चौथे बॉलर को भी लगाया गया है। ओवर द विकेट, इस पार बीट हो गए और गेंद लगभग ना पैड के ऊपर, थाई तो नहीं लगाया है, वहां जाकर ये गेंद टकराई है बल्लेबाज के, और ऐसे में इस पर रन मिला नहीं। आमिर शकील बता रहे कि पामपुर वर्सेस पुलवामा क्वार्टर फाइनल, तो उसके लिए गुड लक सर आपको हमारी तरफ से। मुर्तजा की अगली गेंद इस पार शॉर्ट पिच, विड़ती गेंद में जरूर ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन फायदा ले नहीं पाए और अंपायर ने ये वाइड बॉल करार दे दी है। 24 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद ये नई टीम जिसको आज ही क्रिकेट हीरोज पर हमने क्रिएट किया है, रेड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना के नाम से। ये रेड लाइन है या ब्लड लाइन? ब्लड लाइन ही होना चाहिए। ब्लड लाइन एक खतरनाक टीम जिसमें खतरनाक क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आदिल मीर कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते। शाहीन 11 को इन्होंने अलविदा कहा है, अब ये उस टीम में दिखेंगे नहीं आपको। कॉल्स तो आ रहे थे मैनेजमेंट की तरफ से, हेड कोच उसके अलावा टीम के मैनेजर भी इनको कॉल कर रहे थे अभी, लेकिन उन्होंने मना किया साफ तौर पे कि आज से इन्होंने या तो वो एफसीसी यंग्स के साथ खेलेंगे या फिर जो नई टीम है ये ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना में इसी के साथ खेलेंगे लगातार। और ये हैट्रिक होगी वाइड्स की, 3 वाइड्स लगातार की है वहाँ हुर्रा मुर्तजा ने। 26 हो गया है स्कोर, विकेट गिरा है 1। इम्तियाज के लिए अगली गेंद, ओवर पिच मिले, उठा दिया ओवर कवर गेंद को, पिंक बॉल है जिसका आज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को रोका गया डीप कवर्स में आदिल हुर्रा के हाथों। इस बीच इस ओवर का ये दूसरा डबल, यानी कि अभी तक रन बने हैं इस ओवर में 5, 3 वाइड्स, 1 डबल और अब एक और डबल। सैम लिख रही कि अफान किधर है? अफान ने 2 ओवर की अभी तक बॉलिंग की है, वो इस वक्त मिड विकेट डीप में है, कैचिंग के लिए उसको रखा गया है और ये कैच नहीं ले लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इश्तियाक ने धूड़ लगाई ना, मुझे लगा कि गेंद जाकर गिरेगी खाली इलाके में, वही हुआ। और बॉलर ने भी दौड़ लगाई। मैं समझता हूं कि बॉलर की दौड़ से ना वो थोड़ा सा काम खराब हो गया। जो मुझे यहां से दिखा है उनको लगा कि बॉलर ही ले लेंगे, कॉटन बोल्ड करेंगे शायद इश्तियाक, इसीलिए उन्होंने ढीली दौड़ लगाई और ये पाल बाल बच गए इम्तियाज अली कैच आउट होने से। अब फैसल सामना करेंगे। फैसल ने अगली गेंद को ओवर पिच बनाते हुए लॉन्ग ऑन डीप में द ग्रेट बिलाल हुर्रा, ये टीम की जान है
बिलाल हुर्रा, और जब विकेट निकालते हैं ना या छक्का लगाते हैं तो सेलिब्रेशन इनका बड़ा खतरनाक होता है। मुझे तो बड़ा पसंद आता है इनका जो सेलिब्रेशन स्टाइल है जश्न मनाने का। तो पावर प्ले फिनिश हो गया इसी के साथ। 6 ओवर के बाद स्कोर 30 रन। ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम का 1 विकेट के नुकसान पर वन विलेज T20 कप रत्नीपोरा चौथा एडिशन लगातार यहाँ खेला रही है। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है मीर ऐनान और उसके अलावा शफकत भट्ट ने, दोनों क्रिकेटर्स है, फेमस क्रिकेटर है, इसीलिए अभी तक 2 एडिशन हो गए हैं फिंच, और तीसरा एडिशन भी आखिरी मरहलों में है, लेकिन तीसरे एडिशन का भी फाइनल संडे के बाद ही आप तक पहुंचेगा। और चौथा एडिशन जो कि 2-3 दिन पहले शुरू हुआ, लेकिन आज इसकी इनॉग्रेशन हुई है। मुजीब महबूब गुलजावेद, एक गुलजावेद ने बताया कि उन्होंने शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम को ज्वाइन किया, तो अच्छी बात है गुलजावेद, आप डिजर्व करते थे। अच्छा मैं सेट हवा पे गेंद, और इस बार भी जाकर गिरी मिडॉन सर्कल में, और लॉन्ग ऑन के फील्डर बिलाल हुर्रा ने दौड़ लगाते गेंद को फील्ड किया और थ्रू। तेज तरीन हमेशा इनका आता है, होली की रफ्तार से थ्रू रवाना करते हैं। हुर्रा बिद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू हुर्रा। पारी का 7वां ओवर चल रहा है, जो कि यहाँ इश्तियाक रसूल ही डाल रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर। इस मरतबा शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर 5 के ऐसे लॉन्ग ऑफ के फील्डर मुर्तजा शायद जिन्होंने गेंद को दौड़ लगाते हुए गेंद पर काबू पा लिया डीप के बस बाउंड लाइन के नजदीक, तो डबल मिल गया इस गेंद पर। अब स्कोर हो गया है 33, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। 18 ओवर्स पर यह मैच आज मुकर्रर किया गया है। ये बाई को शौक था, शौक पूरा हो गया भाई का। ब्रॉडकास्ट में दानिश बशीर, हुर्रा आबिद सामना करेंगे अगली गेंद का। यहाँ इम्तियाज अली, इस बार स्लोवर थी शायद, और इसे लेग साइड में खेलने की कोशिश घूम कर, लेकिन गेंद पैड पर लगी। और आज इनाम एहसान उल हक का, इस टीम के कैप्टन नहीं खेल रहे और वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में वो आए हैं और अपनी टीम को भरपूर वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आज कैप्टन शायद मुजम्मिल है, जिन्होंने एक खतरनाक ड्राइव लगाई थी फाइनल लेग डीप में। मुजम्मिल, शायद मुजम्मिल आज कैप्टन है। फैसल रॉबी इज अनफिट, ही इज नॉट एबल टू हिट प्रॉपर्ली। ये मुजम्मिल मोहिदीन ने हमें अपडेट दिया है दानिश बशीर के साथ कि ये जो इम्तियाज अली है ना, ये फैसल जो है ना, ये चोटिल है शायद या अनफिट है, तो मैं समझता हूं कि नहीं खेलना चाहिए था फिर इनको। दूसरा भी, जी हाँ, इरफान मुश्ताक का लगभग उन्होंने स्लीप पॉइंट पर यह कैच ले लिया। गलीप में थे वो, टॉप एज लगा, बल्कि लीडिंग एज कहना चाहिए, और विकेट मिल गया इश्तियाक को। पहला गंवा दिया, दूसरा इसी के साथ 33 पर ही 7वें ओवर में इम्तियाज अली के रूप में, और इम्तियाज आउट हो गया 8 रन बनाकर। महराज अहमद, लोन फैजान, क्यूट कमीना, गुड लक FCC के लिए। FCC तो कोई टीम नहीं यहाँ पे, ये ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम है, और दूसरी स्टार क्रिकेट क्लब गिलबर्ग, जिसकी कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम। फैसल 19, 11 रन बनाए मुदस्सर ने, और डबल फिगर को टच किया ही नहीं आज इम्तियाज अली ने। नंबर 3 पर वो आए और दूसरे विकेट के रूप में वो आउट हो गए। और क्रीज पर अब फैसल का साथ देने के लिए फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम तेलंगाम, आई थिंक फरदीन कादर आए, द ब्रदर ऑफ अदनान कादर। अदनान तो खेल रहे हैं वहाँ शाहीन 11 तेलंगाम की टीम के अंदर, और फरदीन को भी मैंने देखा कुछ मैच में इन्होंने खेला है शाहीन तेलंगाम के साथ, लेकिन यहाँ आज मिडिल में आए हैं बैटिंग करने के लिए। आंकड़े 142 रन, 43 इनका हाईएस्ट। अभी यंग है, अभी नौजवान है, इसी साल शायद उन्होंने डेब्यू किया है शाहीन 11 तेलंगाम की टीम के अंदर। लोन फैजान, मीर साकिब, मुजीब महबूब। और अगर मैं इस वक्त की मौसम की बात करूं तो काफ़ी ठंड लग रही है, काफ़ी सर्दी लग रही है यहाँ रत्नीपोरा क्रिकेट स्टेडियम में। जी हाँ, तो पहला रन दौड़कर बाग पूरा कर लिया यहाँ
फरदीन हो गया अफ्तमाक इसी के साथ इस इनॉग्रल मैच में। और ये ओवर की आखिरी गेंद थी, इस ट्रॉय का अगले ओवर में फरदीन के पास ही रहेगा। तो 7 ओवर के बाद 34 है स्कोर ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना का, और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। करंट रन रेट 4.86। फैसल डार ने अभी तक 13 गेंदें फेस की है, 9 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक दोस्त लिख रहे थे कि वो आज फिट नहीं है, तो मैं समझता हूं कि अगर आप फिट नहीं है ना तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है इससे। अगर क्रैम्प है आपको तो फिर वो आपको एक उस में आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर था फैसल के लिए कि आज वो रेस्ट करे, क्योंकि ठंड में तो ज़्यादा आपको ये क्रैम्प तंग करेगा। और गेंदबाजी में अब हमारे फेवरेट बॉलर आए हैं बिलाल फायर। बिलाल बॉलिंग करने के लिए आए हैं। बिलाल हुर्रा कमाल के गेंदबाज, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर और मैच विनर कहना चाहिए बिलाल फायर को। ये फाइनल में तो बल्ला इनका खामोश रहा था, लेकिन गेंदबाजी में इन्होंने पूरा 100% दिया था। जो एडिशन सेकंड में रनर्स रही थी टीम, आखिरी ओवर पर तो वो मैच गया था जहां मुर्तजा डार ने फिर फतह दिलवाई थी ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम को। पहली गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। मुजीब महबूब मुजीब साहब ने ज्वाइन किया है, लोन फैजान। पहली गेंद थी इस ओवर की जो लीगल डिलीवरी हमें देखने को मिली, और इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। तो स्कोर अब हो गया है 36, और बिलाल फायर के आंकड़े अभी तक 4 विकेट लेकर इन्होंने 19 रन दिए हैं, जो बेस्ट बॉलिंग रही अभी तक बिलाल की। अगली गेंद को स्क्वायर कट कर दिया, डाइव लगाते हुए मुजम्मिल डार ने किया मिसफील्ड, लेकिन दूसरा रन मिला नहीं, क्योंकि बड़ा अच्छा इन्होंने कमबैक किया। मुजम्मिल की फिटनेस अच्छी है और रबर बॉय है इस टीम के। ये फ्लाइट डिलीवरी पर बीट हो गए फरदीन का दर, और फरदीन के ऊपर नजरें है। यंग क्रिकेटर है कि इन सलाहियतों का वो मुजाहरा करते हैं और अभ्यास कर रहे हैं। वहां आदिल, ये 3 आदिल खेल रहे हैं, आदिल मंजूर, 4 आदिल खेल रहे हैं इस टीम में। जी हाँ, आदिल मीर भी है, आदिल बशीर, आदिल मंजूर और आदिल हसन, ये 4 आदिल खेल रहे हैं। लेकिन काफी खतरनाक इस टीम में ना एक आदिल है, वो इनके फास्ट बॉलर आदिल मीर, जिनकी लंबी दाढ़ी है, लंबे कद के गेंदबाज, और कमाल की बॉलिंग करते हैं। शुरुआत में वो विकेट निकालते हैं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर फ्लाइट दी, लेकिन इस दफा अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवर पर खेला मंजूर भट्ट। मुजीब महबूब, हकीम मुजीब साहब हमें देख रहे हैं फ्रॉम काकापोरा। तो बिलाल का ओवर रहा बढ़िया, जिसमें 5 रन दिए हैं उन्होंने। 8 ओवर के बाद 39, 2 विकेट के रोक। तो रन बनाने की जो औसत है ना वो उतनी ज्यादा तो है ही नहीं। धीमी शुरुआत के साथ साथ अब रन जो है ना वो 4.88 ही बन रहे हर ओवर में अभी तक। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, इमरान गुल जो क्या बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अभी तक ये 90 ओवर में ना 5वें 6ठे बॉलर को लगाया गया है। 5 बॉलर्स ने अभी तक बॉलिंग की है, मुर्तजा, बिलाल फायर, आदिल हुर्रा, उसके अलावा अफान। उठाकर मारने की कोशिश, बड़ा शॉट लेना चाह रहे थे इस गेंद पर इमरान गुल के खिलाफ फरदीन कादर, लेकिन बीट हो गए। और मुझे याद आ रहा है वो फाइनल एडिशन सेकंड का, जिसमें इमरान गुल के पास मौका था, आखिरी विकेट बचा हुआ था, रनआउट इन्होंने मिस किया। क्लोज काफी ज्यादा था और फ्रेम में थे ही नहीं जब इन्होंने वो थ्रू डाला था, लगभग सेकंड स्लिप से या स्लिप पॉइंट से इन्होंने वो माफ कीजिएगा थ्रू डाला था, लेकिन वो डायरेक्ट पड़ा नहीं। अगर पड़ जाता तो वो एडिशन सेकंड के चैंपियंस बन जाती वहाँ ही टीम, क्योंकि वो आखिरी ही विकेट था इनके लिए जो बचा हुआ था। हुर्रा आबिद सीनियर क्रिकेटर लिख रहे हैं,
आबिद साहब, आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और अब जाकर फरदीन ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, इश्तियाक रसूल ने ड्रॉप कर दिया, ये कैच मिड विकेट डीप में है। और हिस्ट्री है इश्तियाक रसूल की, कैच नहीं लेते हैं वो, यानी कि कैच ड्रॉप करते हैं वो अक्सर। अगर मैं इरफान या अफवान की बात करूं तो ये कैच नहीं छोड़ते, लेकिन इश्तियाक लगभग इन्होंने ये लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया और ऐसे लगा कि इनके हाथों में तेल था, इसीलिए गेंद को लपकने में नाकाम रहे। तो इमरान ने पहले ओवर में ही एक मौका बनाया था फरदीन को आउट करने का, और फरदीन को समझना होगा कि उनको जीवनदान मिल गया है इस इफ्तिताई मैच में, और अब उनको इस जीवनदान का फायदा लेना होगा। इमरान की अगली गेंद इस ओवर की बैकफुट पर गए, खुद को दिया रूम, गेंद को कट कर दिया, गेंद पहुंची डीप कवर्स में। वहां कौन है? शाकिर, जिन्होंने गेंद को फील किया। शायद ये आज टीम की कैप्टन की जगह पे खेल रहे हैं। नौ ओवर के बाद 45 हो गया है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। तो बिलाल के ब्रदर, मुझे भी देख रहा था कि मैं भी सोच रहा था कि इसी के साथ ही तो मिलते हैं। आई गॉट इट, बिलाल फायर के ब्रदर शाकिर फायर। एक बार फिर गेंद गई शाकिर के पास ही, गेंद पीछा कर रही है शाकिर का, बार बार गेंद उनको फॉलो कर रही है, प्ले में आ रहे हैं वो बार बार। और अब शाकिर अपने फील्डिंग पोजीशन पर, इस बार पीट किया, बड़ी जबरदस्त गेंद, फ्लाइट डिलीवरी, जिसे कि डिफेंड करने के अंदाज में रोकना चाह रहे थे फरदीन ने 10 गेंदें खेली है, 6 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। और फरदीन को ना स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है। 46 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चल रहा है 10वां ओवर, अभी तक कंट्रोल में दिखा ये पहली पारी अभी तक, क्योंकि रन उतने ज्यादा बने नहीं, विकेट 2 गिरे, 10वां ओवर चल रहा है। 5वीं गेंद इस ओवर की स्लॉक करने गए थे फरदीन कादिर अगले कदम पर आकर, लेकिन वो बीट हो गए और बिलाल दबाव छोड़ रहे हैं लगातार बल्लेबाज के ऊपर। इस बार लगी पैड पर नहीं बल्कि शरीर पर जाकर ये लगी। ओवर हो गया मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। 10 ओवर के बाद 10 गॉन, स्कोर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की जो औसत है वो 4.60 है। बिलाल फैर के 2 ओवर 6 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मैडिन नहीं। काफी अच्छी बॉलिंग की है बिलाल ने अभी तक। तारिक अहमद ने हमें रोहमू पुलवामा से देख रहे हैं। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। चिनार अलेवन रोहमू के कैप्टन मुजम्मिल मोहिदीन, कमान फैसल, रॉबी, यू कैन डू इट। शेख अबरार पामपुर से देख रहे हैं। इमरान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर बाउल्ड होने से बाल बच गया, और मैं समझता हूं कि अंदर से सोच रहे होंगे फैसल कि अब मैं आउट ही हो जाऊं। एक तो अनफिट है, दूसरा उन्होंने T20 में अभी तक 19 गेंदों से 14 रन बनाए हैं। T20 का मतलब है अगर आपने 10 गेंदें खेली आपको 20 रन बनाने हैं, या तो फिर आपको जल्दी आउट होना है। अगर आप पहली बॉल पर आउट होते हैं ना T20 में, आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने गेंदें खेली और उसके बाद रन नहीं बनाए, रन अब जाकर बनाने की कोशिश, गेंद जाकर गिरी वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तो करना ही था फैसल को, नहीं तो दबाव उनके ऊपर काफी ज्यादा आ जाता। तो पहला छक्का उनके इनिंग्स का, और लगभग ये इस पहली पारी का पहला छक्का है, और छक्के के साथ ही अब स्कोर 52 पहुंचा है 50 के पार 11वें ओवर में। इमरान की अगली गेंद, इस दफा इंतजार किया, गेंद को कवर्स की तरफ खेला, मुर्तजा पहुंचे गेंद तक जरूर, लेकिन नहीं रोक सके फैसल और फरदीन को 2 रन हासिल करने से। 3 चौके और 1 छक्का लगा है अभी तक इस मैच में। 11वां ओवर चल रहा है। इमरान अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। इस बार तो जाएंगे बाहर, जी हां, कदमों का किया इस्तेमाल विकेट कीपर फैसल ने।
फैसल डार को क्या चलता, स्टंप आउट की सूरत में विकेट नंबर 3 गंवा दिया 11वें ओवर में। ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम ने पहले इस टीम में आउट होने वाले जो बैट्समैन वो मुदस्सिर के साथ कौन आए थे आज शुरुआत करने के लिए, बिलाल अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए, बिलाल डार आए हैं बैटिंग करने के लिए। बिलाल डार जो कि शाहीन 11 तेलंगाना की टीम के साथ भी खेल चुके हैं। अगर मैं इस टीम की बात करूं, इसमें फरदीन खेल रहे हैं, बिलाल डार, इम्तियाज़ अली, फैसल डार, और उसके अलावा मुदस्सिर अहमद, आदिल मीर, आदिल मंजूर, आदिल बशीर, आदिल हसन। ये प्लेइंग 11 है इस टीम का। बट यूनिस ने हमें ज्वाइन किया है सुंबल बांडीपोरा से आके। मुश्ताक काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं इस वक्त। शाहीन 11 तेलंगाना के यंग कैप्टन ताबिश असरार, ये ताबिश भी खेल रहे हैं वहाँ शाहीन 11 की टीम के साथ। उसके अलावा ये गेंद हवा पे, अफवान ने ले लिया लॉन्ग ऑन डीप में, शानदार कैच और विकेट गंवा दिया। इसी के साथ चौथा। बैक टू बैक विकेट्स गिरे इस ओवर में, 2 लगातार। इमरान को मिल गए 2 और बिलाल डार ने आते ही अपना विकेट दे दिया। लंबा शॉट लगाने की कोशिश, लॉन्ग ऑन डीप में अफवान के हाथों कैच आउट हो गया। अफवान कैच नहीं ड्रॉप करते हैं, एक बेहतरीन फील्डर के साथ साथ एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। जहांगीर आलम, मोहम्मद इबाद, आकिब मुश्ताक, मुजीब महबूब 54 पर गिरा चौथा विकेट 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर। और इमरान गुल ने 1 ओवर में 2 शिकार कर दिए। तो जो इस टीम शाहीन 11 तेलंगाना के फास्ट बॉलर है ना, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आरिफ, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आरिफ, क्या वो एजाज के ब्रदर है? लेकिन कमाल की रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं। और अब निसार भट्ट जो कि तेलंगाना के एक फेमस सीनियर क्रिकेटर है, अब वो समझा रहे हैं डग आउट से जो नए बैट्समैन अंदर आए हैं। आदिल मंजूर शायद, या आदिल हसन, आदिल मंजूर अंदर आए नंबर 6 की पोजीशन पर। जीएम गुल मोहम्मद ने ज्वाइन किया है। पेशे से ये उस्ताद है लेकिन क्रिकेट बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। एक होनहार बॉलर तुजन से मैं देख रहे हैं। ग्रेट टू वॉच यू अगेन, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ। आरिफ मिक्सी के बारे में बात कर रहा था, ये आकिब मुश्ताक ने हमें उसके बारे में बता दिया। और आज पिंक बॉल का इस्तेमाल हो रहा है इस इनॉग्रल मैच में, यानी कि ये टूर्नामेंट पूरा पिंक बॉल से ही यहाँ खेला जाएगा। रियल एस्टेट बाय सोहेल, हमारे प्राउड स्पॉन्सर। सोहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब का अपना पेज है, उनकी आईडी है, वहाँ जाइए। इन्हें अगर आप प्रॉपर्टी की तलाश में है, रेडीमेड घर आपको चाहिए या लैंड प्लॉट आपको ऐसा चाहिए जहाँ आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। ये डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। हाथ खोले आदिल मंजूर ने, उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर अफवान, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन के बाहर, ऊपर भी गेंद गई और दूर भी गई। पहला छक्का देकर के गई आदिल मंजूर को, और पहली गेंद थी आगाज 6 के साथ। ये टीम का नेम जो है ना, ये ब्लड लाइन है और खिलाड़ी भी खतरनाक है। इससे पहले बिलाल ने पहली बॉल पर हिट लगाया था। देखिए ये आदिल मंजूर ना, इनको बताया गया ड्रेसिंग रूम में कि आपको धुलाई करनी है, आपको रन रेट को बढ़ाना है, क्योंकि इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है और इसके आने के साथ ना 2 गेंदों से 8 रन बने हैं। तो सोच बिल्कुल साफ है कि यहाँ से हमला करना है बॉलर्स के ऊपर। बिलाल फैर ने छक्का खाया, आदिल का बल्ला पहले हवा में। इस मरतबा मिड विकेट की तरफ गेंद को पुल कर लिया, हल्के हाथों के साथ सिंगल मिल गया इस गेंद पर। गुल मोहम्मद जीएम, वी शुड ब्रिंग बैक द व्हाइट यूनिफॉर्म एज वेल। वो तो है, अगर आप पिंक बॉल पे खेलते तो आपको
यूनिफॉर्म जो है ना व्हाइट कलर की पहननी होगी। मुज़म्मिल को मौका मिल गया था पॉइंट पर कैच हासिल करने का, लेकिन मुज़म्मिल इस कैच को ना आसानी के साथ ले सकते थे, लेकिन वो तालमेल की कमी दिखी। 3 फील्डर आए कैच करने के लिए पॉइंट पर, डीप पॉइंट का फील्डर, गली फील्डर और उसके अलावा जो कवर पॉइंट पर फील्डर था। इसीलिए ना वो कॉल करनी चाहिए थी आपको, और गिर गया ये गेंद एक बार फिर खाली इलाके में। तो फरदीन ने इससे पहले भी कैच दे दिया था, वहाँ इनको मिल गया था जीवनदान, एक और जीवनदान वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन नई लाइफ उनको मिल गई है इस इनॉग्रल मैच में। यंग क्रिकेटर है, शायद इनकी उम्र ना 15 या 16 साल होगी, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं। इमरान बॉलिंग कर रहे हैं इस बार हवा में, लेकिन थोड़ा सा शॉट रही मुज़म्मिल डार से गली पोजीशन पर। लोन फैजान, मुजीब महबूब, स्कोर पहुंचा 67, 4 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर चल रहा है, जो कि इमरान गुल कर रहे हैं। इमरान गुल ने अभी तक 16 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली है। अब वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। 5.51 रन बनाने की अवसर, एक स्लिप है जहां फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से की है। अब बिलाल के लिए चेस है, बिलाल ने कहा छोड़िए, क्योंकि अभी तक दिन अच्छा नहीं रहा है फील्डिंग में मुज़म्मिल डार का, इसीलिए बिलाल फायर ने दौड़ लगाकर इस गेंद को फील किया थर्ड मैन डीप में, लेकिन 2 रन लेने का मौका। शब्बू जी शब्बू, आगे निकलकर उमर आया, तेरे बोलने पर प्यार आया। इस शब्बू जी ना रतनीपुरा से में देख रहे हैं सर, आज हम आपके इलाके में हैं। एक और मिस हिट, ये तो जाएगी सीधे खाली इलाके में, क्योंकि लॉन्ग ऑन का फील्डर काफी पीछे था और मिड विकेट फील्डर तो इश्तियाक रसूल है। इसका मतलब कि कैच वो लेते नहीं है, पकड़ते नहीं है। ये हिस्ट्री इनकी। 70 हो गया स्कोर, 4 विकेट आउट। गलबुक स्टार अब क्रिकेट क्लब की टीम टॉस कर पहले बॉलिंग कर रही है। इमरान गुल अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस बार जगह दी खुद को, एक बार फिर हवा में गेंद की और मुज़म्मिल ने अच्छी फील्डिंग की, लगभग सर्कल से बाहर थर्ड मैन पर इन्होंने गेंद को फील करके। ये लोन फैजान बता रहे कि भाई एक शायरी बोलो मुझ पे प्लीज। देखिए शायर तो हम नहीं है, वी आर स्टोरी टेलर्स ऑफ क्रिकेट। शायरी जो करते हैं ना वो हमारे दोस्त एवेंजर करते हैं। उमर अनवर फ्राम लेथपुरा, जिनका इंडियन केसर कंपनी का बड़ा शोरूम है, उसकी आईडी इंस्टाग्राम एवेंजर, वहाँ आपको अगर शेर सुनने हैं तो जाइए और उनके शेर सुनिए आप वहाँ पे। और अगर आप शब्बू जी से सुनना चाहते हैं तो शब्बू जी ज़रूर आपके लिए शेर अर्ज करेंगे। डन 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। करंट रन रेट 5.54। आदिल मंजूर 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 4 गेंदों से। अब इस पहली इनिंग के ना 5 ओवर बचे हुए हैं। शबीर अहमद, आदिल हुर्रा की बॉलिंग 2 ओवर 5 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडिन नहीं, और पार्टनरशिप बनाने की कोशिश इस 5वें विकेट के ऊपर फरदीन और आदिल मंजूर के बीच में। आकिब मुश्ताक, हमने तो ये आकिब मुश्ताक ने शेर अर्ज किया है। ये ना अपनों से काफी नाखुश है, अगर इनको गिला है वो अपनों से है। हमें तो अपनों ने लूटा, ये अपनों ने ही कुछ किया है इनके साथ। जी हाँ, कुछ तो हुआ है, गड़बड़ तो हुई है। शायद आदिल मीर के लिए उन्होंने कमेंट पेश किया है, और आदिल मीर को ना इस बात की जरा सी फिक्र नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं वो इस वक्त रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में। नई टीम ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के साथ। अब गेंदबाजी में फास्ट बॉलर वापस आए आदिल हुर्रा, जिनके 2 ओवर 5 रन, कोई विकेट नहीं, कोई में बैटिंग नहीं। फयाज साहब ने ज्वाइन किया है, शानिक फयाज के डेड, जो कि हमें लाल चौक से देख रहे हैं। रियाज अहमद वॉचिंग फ्रॉम डीएम जडोरी तेलंगाम।
मौका है, गंवा दिया फैसल ने। तो मैं समझता हूं फैसल को ना सीधे बॉल आदिल के हाथ में देनी थी, क्योंकि फॉरवर्ड पर इतना बड़ा मौका था। अगर आप ऐसे भी हाथ से उनके हाथ में गेंद दे देते और वहां आदिल और आसानी के साथ रन आउट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा यहां कंफ्यूज हो गए विकेट कीपर। उन्होंने समझा कि मैं विकेट कीपर गेंद पर ही आउट करूंगा यहां फरदीन के साथ ही आदिल को। ये फेमस वर्ल्ड क्रिकेटर ने मुझे ज्वाइन किया है, बाबर आजम। वालेकुम सलाम बाबर, हाउ आर यू? ये जबरदस्त गेंद, तीखी बाउंसर देखने को मिली, जो कि कंधा नाप कर गई बल्लेबाज का सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। वन विलेज T20 कप रत्नीपोरा, ये चौथा एडिशन, 16 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आदिल हुर्रा चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए, पर नीचे विकेट ऊपर थी, लेकिन इसे कवर पर खेला। इमरान ने उठा करके थ्रू किया जरूर, लेकिन विकेट कीपर ये गिलिया भी खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स को लगकर नीचे गिरी, इसीलिए मौका मिल गया। और ये वाला रन तो काफ़ी रिस्की रन था, इसमें काफ़ी खतरा था, खासकर फरदीन के लिए। फरदीन 15, लेकिन फरदीन लक उनके फेवर में है। इससे पहले उनके 2 कैच भी छोड़े गए। फरदीन ही करेंगे सामना अगली गेंद का, और पिच गेंद पर उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से। ये शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर ही गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ फील्डर मुर्तजा हुर्रा ने, और जब तक उनका थ्रू आ जाता 2 रन बनाने का मौका। इस ओवर का दूसरा डबल। मुजीब महबूब ने भी लिखा कि अगर होती वफा खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाजारों में। बहुत खूब सर, आपने एक कमेंट पेश किया है। आकिब 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 के आगे जा रहे, गेंद गिरी। फील्डिंग बड़ी कमजोर दिख रही है इस टीम सितार क्रिकेट क्लब गलबुक की। 14 ओवर के बाद 80 हो गया स्कोर। पांच 5.7 रन बनाने की औसत। फरदीन 19, आदिल मंजूर 13। 18 ओवर्स का ये पहला इफ्तिताई मैच। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बॉसम ब्रदर्स खदरमो ने भी हमें साथ दिया है इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या आपको गाड़ी बेचनी है, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। इनका शोरूम बहुत बड़ा शोरूम है बिलाल खान साहब का, खदरमो नियर पेट्रोल स्टेशन। अब इश्तियाक रसूल को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद स्विंग एंड मिस। आदिल मंजूर का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है 100 के ऊपर। 8 गेंदें खेलकर वो 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 15वां ओवर शुरू हुआ है और इश्तियाक रसूल एक और मीडियम फास्ट बॉलर जिसको बॉलिंग करने के लिए लेकर आए हैं। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन वाइडिश जहाँ फान मिड विकेट डीप में है। इरफान स्क्वायर लेग पर आकिब, स्लिप में डीप में नजर आ रहे बिलाल हुर्रा, विकेट के पीछे फैसल, थर्ड मैन भी है जहां आदिल नजर आ रहे हैं। ये जगह दी खुद को आदिल मंजूर ने, गेंद को गैप में खेला, कट कर दिया लॉन्ग ग्राउंड, गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के नजदीक कवर्स में और लंबी दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। वाइड थर्ड मैन भी है बाउंड्री लाइन पर जहां शाकिर हुर्रा बिलाल के ब्रदर। लॉन्ग ऑफ पर डीप में है पीछे फील्डर। कवर पोजीशन पर इमरान नजर आ रहा है। पॉइंट पर है मुजम्मिल डार। इश्तियाक का तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस पार भी नीचे रहती हुई और इसे इमरान के पास खेला और इमरान ने कोशिश की गेंद को फील्ड करके ना वो थ्रू करेंगे, लेकिन गेंद सफाई के साथ उसे फील्ड नहीं कर पाए। साकिब कुच्छे, वालेकुम सलाम साकिब साहब। सैम लिख रही कि मुझे लग रहा है SCC यानी कि सितार क्रिकेट क्लब गलबुक की टीम में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। उतनी तो ज़्यादा नहीं है चेंज। शाकिर नहीं खेल रहे थे लास्ट मैच में और उसके अलावा आकिब यानी कि 2 चेंज दिख रही है।
बाबर आजम, मुजीब महबूब इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें उछाल था, स्लोवर गेंद ज्यादा उठी गिरने के बाद और फैसल हुर्रा के ग्लाउज में जाकर ये गेंद पहुंची। 15वां ओवर चल रहा है इनिंग का। 83 रन बने हैं, 4 विकेट गिरे हैं। ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के एजाज भट्ट हमें बुरंधीरी से देख रहे हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूअर। मैसेट आदिल हुर्रा के पास लड्डू जैसा ले लिया इस बार इन्होंने कैच सर्कल में, और इश्तियाक सोफी को, इश्तियाक रसूल को मिल गई विकेट। उन्होंने हासिल कर लिया दूसरा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर तो आधी टीम वापस पहुंच गई इसी के साथ। 15वें ओवर के बाद 83 है स्कोर ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम का। और ये 2-3 कैच ड्रॉप करने के बाद आउट हो गए फरदीन कादर। एक लंबी पारी नहीं खेल सके वो, बड़ी इनिंग जिसकी ज़रूरत थी। यावर गुल और रियाज अहमद, डार मुजफ्फर। यावर साहब ने बड़े टाइम के बाद आज मुझे ज्वाइन किया है। I mean 2-3 महीनों के बाद वंदकपुरा से इनका ताल्लुक है। लोन मुजफ्फर लव यू डियर लिख रहे हैं, लव यू टू। अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो आप यकीनन इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और उसके अलावा यूट्यूब पे जाइए, वहाँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। 5.53 रन बनाने की औसत। काफ़ी ठंड इसमें इजाफा दिख रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और इस वक्त धूप का कोई नामो निशान नहीं है क्योंकि सूरज इस वक्त बादलों के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए काफ़ी ठंड लग रही है इस खेल के मैदान पर। विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन विंटर्स में भी क्रिकेट नहीं रुकती है, और विंटर्स में ज़्यादातर लेदर के साथ साथ ना वो विंड बॉल या फिर कॉस्को बॉल हमें देखने को मिलता है। और क्रीज पर अब आए हैं द ग्रेट आदिल मीर, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं और गेंदबाजी तो इनका तकिया कलाम है, यानी कि वो बड़ी अच्छी करते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब 16वें ओवर में अफान को बुलाया गया है, यंग फास्ट बॉलर, जेंटल रनअप है इनका। बॉलिंग में बड़े अच्छे अंदाज में वाक कर आते हैं, और इनका बॉलिंग एक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक जेन्युइन फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं। फिटनेस तो इनकी बड़ी अच्छी है। 16वां ओवर चल रहा है। 84 रन बने हैं, और आदिल मीर अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली बार उनको यहाँ वो पहली बार सामना करेंगे इस मैच में गेंद का, और ये वाइड थी, इसमें मोमेंट मिला लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं। गेंद पहले ही लेग स्टंप के बाहर गिरी, उसके बाद काफ़ी बाहर निकली और फैसल ने इसे कलेक्ट कर लिया। ये वाइड के बाद आदिल मीर ना आदिल मंजूर से बात करने के लिए गए हैं, बल्कि आदिल मंजूर नहीं बुलाया उनको। सर बिजी विद स्कूल मैटर्स एट द मोमेंट, तो अच्छी बात है, गुड लक। सोफी 11 ने मुझे ज्वाइन किया है, सजाद साहब, सोफी 11 रत्तीपुर के कैप्टन। अगली गेंद और इस पार गई है सीधे शरीर पर लगकर, और ये मोमेंट था इसमें, और लाइन काफ़ी अच्छी थी। लगभग ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई कट करके, लेकिन रन लेकर के राहत की सांस ले ली है अब जाकर वहाँ आदिल मीर ने। सोहेल भट्ट लिख रहे कि फी क्या है ब्रदर? ये 5000 के आसपास ही होगा इस टूर्नामेंट का फी। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 4th एडिशन विलेज लेवल T20 कप ऑर्गेनाइज्ड बाय शफकत भट्ट एंड मीर इनान। बड़ी जबरदस्त गेंद, गुड लेग डिलीवरी, जिसे कि बैकफुट पर जाकर स्लाइस करने गए थे ऑफ साइड में। आदिल मंजूर बीट हो गए, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। देखिए अब सोचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। आपको अब रन रेट को बढ़ाना होगा। 86 ही रन बने हैं अभी तक। 16वां ओवर चल रहा है। बिलो 6 रन बनाने की औसत। इस बार भी गेंदबाज ने फॉलो किया बल्लेबाज को, और पैड को लगकर गेंद रिकोशेट हुई। 1 रन और लेने का मौका। सैम लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह SCCG जीतेगा। मुजीब लिख रहे कि आदिल भाई चौका मारो। शफी परे, आदिल इज ए डेंजरस प्लेयर फ्रॉम पुलवामा बट ही इज डिसेबल।
और इस बार हो गए बोल्ट। इरफान को मिल गई विकेट। आदिल गॉन फटक। आदिल मीर के खाते में कुछ भी नहीं। विकेट नंबर 6 गंवा दिया इसी के साथ। और अफान को क्या ये पहला विकेट मिल गया? नहीं, दूसरा इन्होंने हासिल कर लिया। अफान अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इस पहली इनिंग को। तो 16वां ओवर चल रहा है, लेकिन 16वें ओवर में ही 5वीं गेंद पर आउट हो गए, यानी कि बोल्ड हो गए आदिल मीर। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए एक और यंग क्रिकेटर, यंग किड कहना चाहिए, मुजीब महबूब। सिलो एंड सिटेरी विंस द रेस। साहिल एजे, स्कोर कार्ड प्लीज। अभी तक स्कोर कार्ड में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं लगभग फरदीन कादर ने। ये गुलजावेद ना काफी नाखुश लग रहे हैं। गुलजावेद जिन्होंने एफसीसी को अब अलविदा कहा है, और तेलंगाना की टीम शाहीन्स की टीम में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया है, यानी कि वो अब उसी टीम में आपको दिखेंगे। और कैप्टन कब आएंगे बैटिंग करने के लिए? आदिल बशीर, आदिल काचरू भी आप इसे कह सकते हैं, यंग फास्ट बॉलर भी है इस टीम के। खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है वहां डगआउट में आदिल मीर के बाहर जाने के बाद। ये आखिरी गेंद होगी अब 16वें ओवर की, और इसके बाद अब 2 ओवर बचे हुए हैं, यानी कि कुल मिला के गेंदें अब 13 ही बची हुई है और विकेट 4। सैम खुश लग रहे हैं। लव यू अफान। 5.49 रन बनाने की औसत है। तो हम वेलकम करते हैं। अब मैं वेलकम शाहीन शाहनवाज साहब का करूं या फिर इनामुल्ला एहसानुल हक का? एहसान, प्लीज ज्वाइन मी इन कमेंट्री बॉक्स। तो एहसान इस टीम के कैप्टन है। एहसान, आपका सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया उमर अशरफ, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में बुलाने के लिए। बॉलिंग का भाग संभाल रहे हैं इस वक्त अफान गेंद की, और बैट्समैन खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन इन पर थी कि जिस तरह का टीम का नाम है ब्लड लाइन तेलंगाना को, और जिस तरह का एग्रेशन हमें देखने को मिलना चाहिए था, और उस तरह का एग्रेशन हमें नहीं मिला। लेकिन अभी तक कहा जा सकता है बहुत अच्छी बॉलिंग का भाग गलबुका की टीम ने की है। और जहां तक फील्डिंग की बात करेंगे, फील्डिंग में थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ कैच भी ड्रॉप कर दिए हैं, और जिसका खेमियाजा अभी तक उनको भुगतना पड़ रहा है। और तेलंगाना की जो टीम है 87 for 6, 17 ओवर चल रहा है। इस बार आदिल की गेंद, और इस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया है। अफान बाल के पीछे है, जब तक रोके और बैट्समैन ने तब तक दूसरा रन भी कंप्लीट, और मौका था लेकिन उस मौके को गंवा दिया। इस वक्त कहीं ना कहीं फील्डिंग अच्छी नहीं रही अभी तक गलबुका की टीम। बहुत अच्छी बैटिंग भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के एग्रेशन हमें दिखने को मिलेगा तो बॉलिंग आदिल कर रहे हैं। आदिल बैट्समैन के बाद आदिल संभाल रहा है, और खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को रोका, और 89 for 6, 16.2 आवर्स। आदिल 3 स्लिप्स के अलावा बॉलिंग कर रहे हैं आदिल, और इस बार खूबसूरत शॉट। उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को उठाए थ्रू करे तब तक बैट्समैन के पास मौका। 1 रन उन्होंने चुराया। 89 for 6। फील्डिंग में तब्दीली इस वक्त चल रही है। थर्ड मैन में शाकिर, आदिल बॉल करेंगे आदिल को, और इस बार गेंद को गैप में खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में। जब तक फील्डर बॉल को उठाए थ्रू करे विकेट कीपर के दस्त में, तब तक बैट्समैन के पास मौका था। 1 रन पूरा किया है। 91 और 6 विकेट्स तेलंगाना की टीम। आदिल
चले और गेंद की पूरी तरह से बीट हो गए। बहुत अच्छी बॉलिंग कहा जा सकता है अभी तक हुई है, लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं रही गलबुका की टीम को। प्लेइंग 11 में गलबुका की टीम में फैसल खेल रहे हैं इस बार। आदिल ने और इसको खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है और बॉल डग आउट में गई और इससे छक्का। नो लुक शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट आदिल मंजूर के बल्ले से निकला ये बेहतरीन शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और जहां तक स्क्वाड की बात करें, कैप्टन मुजम्मिल, अफान, आदिल, फैसल, इमरान, इश्तियाक, शाकिर, बिलाल फायर और आकिब जावेद, मुर्तज़ा भी इस टीम में खेल रहे हैं जो बैकबोन माने जाते हैं इस टीम के लिए। और इसमें सीनियर खिलाड़ी की जहां तक बात करेंगे तो इमरान गुल मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस टीम में। अफान गेंद करेंगे और इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ स्ट्रेट ड्राइव, गेंद गोली की रफ्तार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। और अब मुझे लगता है कि अब तेलंगाना की जो टीम है उन्होंने एग्रेशन दिखाया है आखिरी ओवर में इस वक्त। और बहुत ही खूबसूरत शॉट था फैजान रशीद के बल्ले से निकलता हुआ ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग में जो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त गलबुका की टीम दिखा रही है। और इस बार ये खूबसूरत शॉट मिड ऑफ की जानिब से, और तब तक जब तक वो थ्रू करे बैट्समैन के पास मौका, रन आउट था लेकिन बॉलर को भी नहीं रुक पाए। तब तक बैट्समैन ने तीसरी रन और रन आउट का चांस लेकिन वो भी गंवा दिया और बिल्कुल वही खामियाजा भुगतना पड़ा गलबुका की टीम को कि फील्डिंग में जो नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तालमेल दिखा रहे हैं बैट्समैन फैजान रशीद और आदिल मंजूर। आखिरी ओवर चल रहा है, 2 गेंद हुए हैं, 1 रन शॉट और 1 शॉट रन। तो अफान गेंद करेंगे इस वक्त फैजान रशीद को, आदिल को ये गेंद, और इस गेंद बाहरी किनारा लिया और गेंद फाइन लाइन की जानिब गई। जब तक विकेट कीपर खुद गेंद को उठाए थ्रो करे तब तक बैट्समैन के पास मौका था कि 1 रन पूरा किया। और स्कोर 103, 6 विकेट के नुकसान पर बुलेट लाइन की टीम। और जिस तरह उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी, खड़े नहीं उतरे हैं, लेकिन फिर भी आदिल मंजूर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। इस बार अफान आगे निकल कर खेल दिया गेंद को मिरान की जानिब। जब तक बिलाल फायर दौड़ कर आए, जब तक वो बॉल को उठाए थ्रो करे तब तक बैट्समैन के पास मौका था और उन्होंने दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बिल्कुल बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कहा जा सकता है फैजान रशीद और आदिल मंजूर के दरमियान 106 और 6 विकेट के नुकसान पर। अफान गेंद करेंगे फैजान रशीद को, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की थोड़ी शॉर्ट लेंथ दी ऑफ साइड के बाहर और थोड़ी सी अपील और अंपायर का इशारा आउट। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग अभी तक अफान के दौरान, और 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। बहुत ही अच्छी गेंद। अफान बिल्कुल यंग प्लेयर जो अपराइजिंग कहा जा सकता है, अपराइजिंग स्टार्स जो गलबुका के ग्लैडिएटर की टीम में मौजूद है, बहुत अच्छे खिलाड़ी। और हौसला अफजाई इस वक्त इमरान गुल कर रहे हैं अपने जो नौजवान खिलाड़ी टीम में मौजूद है। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो इस टीम में नहीं है, उसमें इनामुल हक भी है। और बिल्कुल आज कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। आज आकिब जावेद और शाकिर बशीर खेल रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल फील्डिंग में कमज़ोरी दिखा रहे हैं, कुछ कैचेस भी ड्रॉप कर दिए हैं। इस बार अफान गेंद करेंगे आदिल बशीर को, और आदिल बशीर ने गेंद को उठा दिया है और उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन उसके आगे गिरे, कैच था, कैच नहीं ले पाए और तब तक बैट्समैन ने पूरा किया 2 रन।
और इसी के साथ 108 रन हो गए हैं और 7 विकेट गंवा दिए तेलंगाना की जो टीम है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो टारगेट मिला है, जो हदफ मिला है 109 का मिला है गलबुका की टीम को। तो इस वक्त मैं अब कमेंट्री के लिए बुला रहा हूँ उमर अशरफ को, और जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे होल हार्टेडली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोंगपोश स्पोर्ट्स ग्लोरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू उमर अशरफ। तो हदफ मिला 109 रन्स का, और जब उतरेगी इन रन्स का पीछा करने के लिए सितार क्रिकेट क्लब गलबुका की टीम, दूसरी इनिंग में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ 10 मिनट के बाद। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ, लव यू ऑल।